हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ, खुश और हैप्पी होंगे। मैं हूँ चेतना और सिलाई सूत्र बाय चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जो है कली प्लाजो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसका कैसा लुक होगा वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे रही हूँ, या मतलब रेफरेंस फोटो दे रही हूँ कि हम कुछ इस टाइप का कली प्लाजो सीखेंगे। ठीक है, तो कली प्लाजो में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम कली सही से कट नहीं करेंगे तो हमारा जो प्लाजो है वो लहंगे जैसा दिखेगा। ठीक है, लहंगा जैसा, क्योंकि हम कली जैसे लहंगे में कट करते सेम वैसी तरीके से कट कर देंगे तो हमारा जो लुक है वो लहंगे जैसा आएगा, बल्कि प्लाजो जैसा नहीं आएगा। तो इस वाले प्लाजो में मेन बात यही है कि हमें कली के साथ प्लाजो कैसे बनाना है, वही यहाँ पे मेन बात है। तो आपको कैसे सीखना है कि परफेक्ट तरीके से एकदम अच्छी फिटिंग एंड फिनिशिंग के साथ आपको कली प्लाजो सीखना है, कटिंग करना, तो आपको ये वीडियो है वो एंड तक जरूर देखना होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कली प्लाजो के लिए हमें कौन से मेजरमेंट चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। फिर आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि वो मेजरमेंट हमें बॉडी से कैसे लेना है। ठीक है, तो हमें कली प्लाजो के लिए मेन तीन ही जो मेजरमेंट है वो चाहिए। एक तो है हमारी फ्लोर लेंथ, दूसरा है हमारी वेस्ट और तीसरा है हमारा हिप। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट कैसे लेने वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम प्लाजो के लिए कौन से मेजरमेंट लेने हैं और कैसे लेने हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो कली प्लाजो के लिए हमें सिर्फ तीन मेजरमेंट की ही जरूरत है। पहला है हमारी लेंथ, दूसरी हमारी वेस्ट और तीसरा है हमारा हिप का मेजरमेंट। तो ये तीनों मेजरमेंट की हमें यहाँ पे नीड पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो लेंथ के लिए हमें जहाँ पे भी हमारी नापी है वहां से हम 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर से हम मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ कली प्लाजो वो हाई वेस्ट कली प्लाजो होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लाजो है हम बस्टियर ट्यूब के साथ वेयर करना जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्यूब तो वैसे भी हमारी सिर्फ जितना हमारा चेस्ट का पार्ट है उतना ही कवर कर रही है। अगर हम यहाँ पे नीचे मीडियम राइज का पहनेंगे तो यहाँ पे हमारा गैप दिखेगा, हमारा जो टमी वाला पार्ट है वो दिखेगा। तो इसी वजह से ये जो प्लाजो है हम यहाँ पे हाई वेस्ट बना रहे। तो जहाँ पे भी हमारा यहाँ पे नेवल है वहां से 1 इंच ऊपर मैंने ये जो पैंट है वो पहन दिया है। अब ये जो पैंट है वहीं पे हमें जो है हमारा मेजर टेप को कुछ इस तरीके से हमें सेट करना है। मैंने देखिए ये जो मेजर टेप है वो पैंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे हम जो मेजरमेंट है वो लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 28 इंच। अगर आपने जीन्स पहना है तो आपको उसके ऊपर ऐसे मेजरमेंट नहीं ले, वरना आपका यहाँ पे जो मेजरमेंट है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से पैंट के नीचे से ऐसे इस टाइप से हमें लेना है मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है वो है 28 इंच। ठीक है, तो इतना हमारा ये मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ जहाँ पे भी हमने लेंथ का मेजरमेंट यानी वेस्ट का मेजरमेंट लिया है वहीं पे हमें यहाँ पे जो फ्लोर लेंथ है ये देखिए, ये वाला हिस्सा हमें ऐसे नीचे जाने देना है फ्लोर तक, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है वो है 39 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो लेंथ है वो है 39 इंच। अब हमें यहाँ पे हिप का मेजरमेंट है। तो जहाँ पे भी हमारा हिप का राउंड वाला पार्ट है वहां पे हमें हिप राउंड का जो मेजरमेंट है वो लेना है। तो मेरा यहाँ पे हिप राउंड का मेजरमेंट आ रहा है 34.5 इंच। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमें हिप राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो हमें प्लाजो के लिए सिर्फ ये तीन ही मेजरमेंट की जरूरत है, लेंथ वेस्ट एंड हिप राउंड की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मेजरमेंट लेना है। अब इस प्लाजो की कटिंग कैसे करनी है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें मेजरमेंट कैसे लेने हैं वो तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये वाला जो प्लाजो है वो हम हाई वेस्ट बनाएंगे, और क्यों बनाएंगे वो आपको मैंने मेजरमेंट लेते टाइम ही बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखना है कि ठीक है इतना हमारा मेजरमेंट हो गया। अब हमें यहाँ पे कली को कट करना है। तो कली को कट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे प्लाजो की कटिंग कैसे करनी है उसकी पूरी थियरी जो फोटो है उसके साथ यहाँ पे है। तो अगर आप भी यहाँ पे ये जो थियरी के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इस थियरी के साथ, प्लाजो की थियरी के साथ आपको यहाँ पे जो ट्यूब है उसकी भी थियरी मिलेगी,
और ये हमने जो जैकेट सीखा था उसकी भी यहाँ पे पूरी थियरी है। और ये जो भी चार्ट हमने ये जो पैर है शॉल कॉलर जैकेट ट्यूब एंड कली प्लाजो के जो चार्ट है वो सभी जो यूज होने वाले चार्ट इसमें है। तो ये सभी आपको यहाँ पे चार्ट और थियरी आपको परचेज करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास थियरी चार्ट वगैरह हो गए तो आप वीडियो देखे बिना भी आप यहाँ पे कटिंग है वो ऑफलाइन कर सकते हो। आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार वीडियो देख ली समझ ली तो उसके बाद आपके पास थियरी होगी तो आप थियरी को पढ़ के भी आप यहाँ पे जो कटिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से थियरी है, ठीक है। अब इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें कली को कट करना है। तो कली हम वैसे कट करते हैं कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे कली होती है। तो इसी तरीके से हम जो है प्लाजो में भी कटिंग कर लेते हैं जिससे हमारा जो प्लाजो का लुक है वो लहंगे जैसा आता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये जो कली है ऐसे कट ऐसे ही होगी बट यहाँ पे थोड़ा सा शेप होगा वो कैसे देना वही हमें आज की जो वीडियो है उसमें सीखेंगे। अब कली हमने कट करनी है तो हमारे पास 3 मेजरमेंट होने चाहिए। एक तो कली की ये जो विड्थ है वो कितनी रखनी है, ये जो कली की लेंथ है वो कितनी रखनी है और ये जो कली का नीचे का फ्लेयर है ये हमें एक कली का कितना रखना है। ये हमारे पास तीनों मेजरमेंट हो गए तभी हम यहाँ पे जो है कली कट कर पाएंगे। बट हमारे पास तो यहाँ पे सारे मेजरमेंट है, ठीक है। लेंथ फ्लोर लेंथ वेस्ट और हिप का। अब यहाँ पे इन मेजरमेंट से हम कली कट करेंगे उससे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हम यहाँ पे जो प्लाजो है वो कितने कली का बनाने वाले, ठीक है। तो आप यहाँ पे 12 कली 14 कली 16 18 20 24 28 कली तक भी आप यहाँ पे जो है आप जो लहंगा है मतलब जो प्लाजो है वो बना सकते हो। मतलब आपका घेर कितना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो कलियां है वो डिसाइड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 28 कली ले सकते हो। अगर आपका जो कली है उसका जो घेर है मतलब जो प्लाजो उसका घेर ज्यादा है तो आप यहाँ पे जो कली है वो ज्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हम यहाँ पे जो फ्लेयर है प्लाजो का वो कितना रखने वाले, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2.5 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच 8 इंच सॉरी इंच नहीं मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो फ्लेयर है वो 2.5 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर 10 मीटर तक भी बना सकते हो। अब ये जो फ्लेयर मैंने बोला कि इतना मीटर है तो अब आपको कंफ्यूज होना होगा कि ये जो मैंने फ्लेयर बोला वो एक साइड का है या दोनों पैर का मिला के। तो यहाँ पे जो मैंने फ्लेयर बोला वो हम दोनों पैर का मिला के यहाँ पे पूरी जो कटिंग है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं जो घेर है यहाँ पे 3 मीटर का रखूंगी, ठीक है। ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 मीटर का घेर रखूंगी। तो ये 3 मीटर मेरे दोनों पाव के हो गए। तो एक साइड का मेरा 1.5 मीटर आएगा और दूसरी साइड भी मेरा जो घेर है वो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर जितना होगा 1.5 मीटर जितना। तो टोटल मिला के मेरा यहाँ पे 3 मीटर हो गया। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो मीटर है लेंथ सॉरी जो फ्लेयर है वो रख सकते हो आप 4 इंच 5 इंच। अगर आप खुद की शादी वगैरह के लिए या किसी ब्राइड के लिए आप ये जो आउटफिट बना रहे हो कली वाला प्लाजो तो उसके लिए आप ज्यादा घेर रखोगे तो अच्छा रहेगा। और अगर हम किसी के ऐसे ही शादी में जा रहे हैं नजदीक मतलब इतने भी नजदीक नहीं है थोड़े हमारे फैमिली मेंबर है तो उस फंक्शन में जाने के लिए हम यहाँ पे जो है कली जो प्लाजो है उसका जो फ्लेयर है वो कम भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे कम से कम 2.5 मीटर से आपको फ्लेयर है वो तो रखना ही है। 2.5 मीटर से आप कम नहीं रखोगे वरना ये बहुत वो कली वाले प्लाजो का इतना लुक नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्लेयर 2.5 मीटर से कितना भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो फ्लेयर है वो डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि कली हम कितनी रखेंगे, ठीक है। कली तो आप जो कली है यहाँ पे 12 कली से लेके 10 कली भी बना सकते हो 8 कली भी बना सकते हो 8 कली से ही बना सकते हो 6 कली तो बहुत कम हो जाएगी 8 10 12 इस तरीके से आप कितनी भी कली बना सकते हो। और वो कली कितनी बनानी है वो भी आपके जो फ्लेयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा यहाँ पे फ्लेयर है 3 मीटर तो मैं यहाँ पे 12 कली बनाऊंगी। तो 6 मेरी उस 6 कली एक साइड के पैर में आएगी और 6 कली मेरी उस वाले पैर में आएगी, ठीक है। तो अगर 8 कली है आपकी तो 4 कली इस वाली साइड आएगी और 4 कली आपकी दूसरे वाले पैर में आएगी। तो इस तरीके से हमें जो कली है वो भी डिसाइड करें। अब यहाँ पे हमें ये पहले यहाँ का मेजरमेंट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक कली की विड्थ है वो हम कैसे रखेंगे, ठीक है। तो ये जो विड्थ है कली की विड्थ
तो इसे हम हमारी जितनी भी वेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय कली कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट डिवाइडेड बाय कली, तो हमारी यहाँ पे एक कली की विड्थ हमें कितनी रखनी है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरी यहाँ पे वेस्ट है 28 इंच, उसको हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे क्योंकि इतनी मेरी कली है। तो मेरी एक कली का मेजरमेंट कितना आएगा 2.33 इंच। ठीक है, ये हमारा सिलाई मार्जिन का इंक्लूड नहीं है, उसमें हम +1 इंच सिलाई का ऐड कर देंगे। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2.33 + 1 इंच यानी 3.33 इंच हमारी ये कली की ऊपर की विड्थ मिलेगी। अब यहाँ पे हमें जो कली की लेंथ है, तो यहाँ पे जो कली की लेंथ है वो कितनी रखनी है, तो यहाँ पे हमारा जितना भी फ्लोर लेंथ उसमें से हमें बेल्ट, क्योंकि बेल्ट से हम ज्वाइन करेंगे तो बेल्ट का हमें माइनस करना है और उसके बाद हमें सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। तो जब भी देखिए यहाँ पे हमारा ½ इंच सिलाई का ऐड होगा क्योंकि बेल्ट के साथ ज्वाइंट होगा, और यहाँ पे हम 1 इंच रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम पट्टी फोल्ड करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ओवरलॉक जो पिको टाइप होता है वो भी करा सकते हो, कवर बेल्ट है वो भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पहले से डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे क्या बनाओगे। अगर कवर बेल्ट बना रहे हो तो ½ इंच यहाँ पे रखो, अगर आप यहाँ पे पिको का बना रहे हो तो भी आप यहाँ पे ½ इंच ही रखो, और अगर आप यहाँ पे पट्टी फोल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे ½ इंच, तो टोटल मेरा 1.5 इंच यहाँ पे मेरा प्लस करूंगी कि ½ इंच यहाँ पे और यहाँ पे मैं पट्टी फोल्ड करूंगी तो यहाँ पे 1 इंच। तो यहाँ पे मेरी जो फ्लोर लेंथ है वो फ्लोर लेंथ है मेरी 39 इंच, उसमें से मैं बेल्ट है 1.25 इंच रखूंगी। आप यहाँ पे जो बेल्ट है वो 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक जो बेल्ट है आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो लेंथ है वो कितनी आएगी। तो 39 मेरी फ्लोर लेंथ है, उसमें से हम माइनस करेंगे 1.25 इंच हमारा जो बेल्ट है वो, तो हमारा यहाँ पे कितना है 37.75 इंच, उसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कली की लेंथ आएगी 39.25 इंच, तो यहाँ पे 39.25 इंच हमारी यहाँ पे कली की जो लेंथ है वो आएगी। ठीक है, उसमें हमारा सिलाई मार्जिन का इंक्लूड है। अब यहाँ पे हमारा नीचे का जो कली का फ्लेयर है, एक कली का फ्लेयर, अब ये यहाँ पे जो फ्लेयर है वो हमें मिला है मीटर में। ठीक है, 3 मीटर है हमारा, तो एक कली के लिए हमें, अब यहाँ पे हम कली का फ्लेयर डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 मीटर है, तो हमारा जो 3 मीटर है उसको हम, हमारा देखिए 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1 सेंटी, देखिए ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, तो हमारा इंच होगा 39 इंच। तो ऐसे हमारा 39 1 मीटर यानी 39, तो 3 मीटर चाहिए तो 39 गुणिया 3 कर देंगे क्योंकि 3 मीटर चाहिए, तो यहाँ पे हमें 117 इंच यहाँ पे मिला। अब इस इंच को हमें हमारी कली से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे हमारा एक कली का मेजरमेंट आएगा 9.75 इंच, उसमें हम +1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, तो यहाँ पे नीचे का जो हमारा मेजरमेंट आएगा वो आएगा 10.75 इंच। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कली के लिए ये तीनों मेजरमेंट निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चला कि किस तरीके से हमें मेजरमेंट निकालना। अगर आपका यहाँ पे 4 मीटर है तो 39 को 4 से हमें मतलब गुणाकार करना है, तो 156 सेंटीमीटर हुआ। अब इसको आपकी कली है मानो 15 कली है, 39 का आपका 4 मीटर है और उसका आपका 12 कली है, तो आपका यहाँ पे 13 आएगा। और हाँ, एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पे आप कली वाला प्लाजो जब भी बना तो आपका ये जो नीचे का फ्लेयर है वो 14 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा 9.75 इंच हुआ और यहाँ पे 10.75 इंच, तो इस तरीके से आपका ये जो मेजरमेंट है वो 40 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 40 इंच से ज्यादा होगा तो ये वाला पार्ट आपका बायस हो जाएगा और यहाँ से आपका जो जैसे अम्ब्रेला में प्रॉब्लम आती है वैसे यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी और लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये वाली जो कली का जो फ्लेयर है वो आप एक कली का 14 इंच से कम ही रखो, उससे ज्यादा मत रखो। अगर ज्यादा है तो आप कली कली है वो बढ़ा दो। ठीक है, अगर आपकी 10 कली है और 10 में 14 आ रहा है तो आप 12 कली बढ़ा दो। आपकी 16 कली और यहाँ पे 14 इंच आ रहा है, अगर आपका घेर ज्यादा है तो ये वाला मेजरमेंट भी ज्यादा आएगा। तो
ये वाला मेजरमेंट आपका अगर 40 इंच से ज्यादा आ रहा है तो आप जो कली है उसका जो मेजरमेंट कली है वो ज्यादा बढ़ा दो, तो दो कली आप एक्स्ट्रा कर दो, तो आपका यहाँ पे जो मेजरमेंट है परफेक्ट तरीके से आएगा। तो आपको यहाँ पे ये जो है आपको एकदम क्लियर हुआ। मैंने क्या कहा, ये कली की विड्थ कैसे निकालनी है, लेंथ और फ्लोर कैसे निकालना। अब यहाँ पे कली की लेंथ में एक और पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे हिल्स का ऐड करना चाह रहे हो तो फ्लोर लेंथ में प्लस हिल का कर दो, उसके बाद माइनस बेल्ट और 1.5 इंच करो। मैंने यहाँ पे हिल्स का ऐड नहीं किया है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये तीनों मेजरमेंट है निकाल दिए। अब ये तीनों मेजरमेंट से हमें यहाँ पे जो है हमारी कली का जो फर्मा है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पेपर है इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अगर आप पेपर पे बना रहे हो तो इस तरीके से फोल्ड करना है। अगर आप यहाँ पे जो है अस्तर पे भी कट कर रहे हो तो आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड कितना करना है, तो आपके ये जो कली का मेजरमेंट आया है 10.75 इंच नीचे की विड्थ का, तो 10.75 इंच डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आया 5.37। उससे आप हाफ इंच प्लस कर दो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा मेजरमेंट 5.6 इंच में एक लाइन कम, तो मेरा जितना मेजरमेंट है उससे हाफ इंच मैंने यहाँ पे ज्यादा लिए। तो इस तरीके से हमें ये जो है इसको फोल्ड करना है। अब यहाँ पे हम पहले जो हमारी लेंथ है उसका मार्क करेंगे। तो हमारी जो लेंथ है वो है 39.25 इंच, जिसमें हमारी सिलाई मार्जिन का इंक्लूड है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे। तो जहां पे भी 39.25 इंच आ रहा है वहां पे इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पे है हम जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम ऊपर की साइड मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था 2.33 इंच, तो ये हमारा है 2.33 इंच यानी 2.25 इंच के ऊपर एक लाइन, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारे यहाँ पे मेजरमेंट कितना आया 3.33 इंच। तो उसका हमने सिलाई मार्जिन का ऐड कर दिया, उसको हमें डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो यहाँ पे हमारा मार्किंग आएगा 1.75 इंच में आधी लाइन। ठीक है, तो यहाँ से हम 1.75 इंच में आधी लाइन कम यहाँ पे जहां पे भी आ रहा है वहां पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे चेक करें, अब ये वाला जो मार्किंग है वो हमें हाफ इंच नीचे से करना है यहाँ पे से। यहाँ पे तो यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे कि हमारी जो वेस्ट है वो हमें मिल रही है 2.33 को 12 से, तो हमारी जो वेस्ट है वो मिल रही है 27.96 इंच। हमें चाहिए 28 इंच, बट जब भी हम यहाँ पे जॉइंट वगैरह करेंगे तो हमारी जो लेंथ है कल जो वेस्ट है वो बढ़ ही जाएगी, तो हमें चाहिए उतनी हमारी यहाँ पे जो कली है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे इतना हमने मार्क कर दिया। अब नीचे की फ्लेयर वाली साइड हमारा यहाँ पे कितना मार्किंग है 9.75 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे तो हमारा मार्किंग आएगा 10.75 इंच, उसको हमें डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो यहाँ पे हमारा मार्किंग आएगा 5.5 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच में एक लाइन कम जहाँ पे भी मार्क आ रहा है वहां पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब हमें इन दोनों मार्किंग को, ये वाला और ये वाला मार्किंग दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। बट ये वाली जो लाइन है वो मैं यहाँ पे पेंसिल से ही ड्रॉ करूंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तो हमारी नॉर्मल कली का फर्मा हुआ ना, बट हमें यहाँ पे कली नहीं कट करनी, हमें यहाँ पे प्लाजो के लिए कट करनी है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से जो लाइन है वो ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरे में पेंसिल से ऐसे मार्क कर दिया। अब ये तो हमारी लहंगे के लिए जो कली है वो ड्रॉ हो गई, बट हमें यहाँ पे प्लाजो का शेप देना है, तो यहाँ पे हमें एक मार्क करना है। ठीक है, तो ये मार्क है वो हम कहाँ करेंगे, तो इस मार्क के लिए हमें यहाँ पे हमारा जितना भी हिप है उसको डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो यहाँ पे मार्किंग आएगा 8.62 इंच यानी 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन।
तो यहाँ पे हमने 8.5 इंच के ऊपर यहाँ पे मार्क कर दिया। आपका भी हिप का साइज कोई भी हो, आपको हिप डिवाइडेड बाई 4 करके इस तरीके से मार्क करना है। अब यहाँ पे हम हिप का रीचेकिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा हिप का थोड़ा पार्ट ऐसे दिखेगा कि यहाँ तक हमने प्लाजो पहना और उसके बाद फ्लेयर आएगा, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा पूरा जो प्लाजो का लुक है वो एकदम लहंगे की तरह हो जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जितना भी हमारा हिप है उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है, ठीक है। लूजिंग तो हमें हिप में ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे लूजिंग 6 इंच या 8 इंच कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा टाइट चाहिए तो आप यहाँ पे 4 इंच भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप 6 से 8 इंच ही करो। तो मैं यहाँ पे है 6 इंच का लूजिंग है वो ऐड कर रही हूँ। अब उसको हमें डिवाइडेड बाय कली करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 फोल्ड नहीं है, ये हमारा ब्लाउज नहीं है। यहाँ पे हमारी जितनी भी कली है उससे हमें डिवाइडेड करना है। तो हमारी मेरी कली यहाँ पे 12 है, तो 12 का मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 34.5। उसमें हमें लूजिंग ऐड करना है 6 इंच, उसको हमें डिवाइडेड बाई 12 करना है। तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट आया 3.37 इंच, उसमें हमें +1 इंच करना है, ठीक है। 3.37 इंच यानी 3.5 इंच में एक लाइन कम, उसमें हम +1 इंच करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो 4.5 इंच में एक लाइन कम। अब उसका हमें यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो यहाँ पे हमारा मार्किंग आया 2.25 इंच। तो यहाँ पे जहाँ पे भी 2.25 इंच आ रहा है वहां पे इस तरीके से मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक लाइन जितना यहाँ पे फर्क है, तो हमारी एक कली में टोटल 0.25 इंच जितना लूजिंग है। तो 12 को हम 0.25 इंच से करेंगे तो हमारा यहाँ पे टोटल 3 इंच जितना बढ़ गया। अगर आपकी कली ज्यादा होगी, और यहाँ पे मेरा ये वाला मेजरमेंट भी है ना, इसी वजह से अगर आपका ये वाला वेस्ट का कम और हिप का ज्यादा है तो ये वाला आपका ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिचेक करना है। अब यहाँ पे इस वाले मार्किंग को आपको यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे इतना लूजिंग भी मिल गई, तो हमारे यहाँ पे जो लूज लगता है वो भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हमें इस मार्किंग को यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे आसानी से मिल रहा है यहाँ पे, वरना आप यहाँ पे हिप कर्व स्केल की मदद से भी यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे अंदर बहुत जा रहा है तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे पॉइंट नहीं बन रहा है तो मैं नहीं बनाने दे रही, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो है कली का हो गया। अब यहाँ पे हमें एक और पॉइंट चेक करना है, हमें यहाँ से चेक करना है कि हमारी जो लेंथ है वो यहाँ पे कितनी है। यहाँ पे हमारी लेंथ है 39.25 इंच, तो ये वाली लाइन भी हमारी यहाँ से हम चेक करेंगे। थर्टी 39.25 इंच, तो हमारा यहाँ पे 0.25 इंच जितना गैप आ रहा है। अब इसे हम यहाँ पे हिप कर्व स्केल की मदद से इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो अब हमें ये जो कली है, तो ये हमारी कली है वो रेडी हो गई। तो अब हम इस कली को है कट कर देते हैं। तो ये कली हमारी क्रॉच पॉइंट साइड की नहीं है, क्रॉच पॉइंट साइड की कली हमें अलग तरीके से कट करनी होती है, ठीक है। तो ये कली पहले हम कट कर देते हैं।
तो यहाँ पे एक जो कली है वो हमारी कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी एक कली है। अब यहाँ पे ये जो कली है हमारी साइड की है, हमारी जो क्रॉस पॉइंट वाली जो कली है वो नहीं है। अब यहाँ पे हम क्रॉस पॉइंट वाली कली कैसे कट करनी है वो सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो कली है हमने कट करी थी उसी को उसके ऊपर दूसरे जो पेपर लिया है इस तरह उसे भी ऑन फोल्ड रखा है, और यहाँ पे ये जो कली जैसे जा रही थी वैसे मैंने यहाँ पे पूरे में इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो ये अब इसे हम हटा देंगे। अब ये जो कली हम कट करेंगे वो हमारी होगी क्रॉस पॉइंट वाली, यानी यहाँ पे हम क्रॉस पॉइंट का शेप देंगे। अब क्रॉस पॉइंट का शेप देने के लिए हमें यहाँ पे जो क्रॉस पॉइंट का लेंथ है वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो वो हमारा है, हमारा जितना भी हिप है उसको डिवाइडेड बाई 4 करना है, और उसके बाद में हमारा हिप राउंड कितना है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो मेरा यहाँ पे हिप राउंड है 34.5 इंच, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आ रहा है 2 इंच। 34.5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंच, तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 10.62 इंच, यानी 10.5 इंच के ऊपर एक लाइन, वहां पे हमारा हिच जो क्रॉस पॉइंट है वो उसका लेंथ होगा। तो यहाँ से हमें 10.5 इंच के ऊपर एक लाइन जहां पे भी आ रहा है वहां पे इस तरीके से मार्क करना है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। ये लाइन हम थोड़ी बड़ी ही ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें आउटसाइड का जो मार्किंग है वो करना है। तो आउटसाइड का मार्किंग हमारे हिप राउंड के अकॉर्डिंग होता है। तो मेरा यहाँ पे हिप राउंड के अकॉर्डिंग आउटसाइड का मार्क है 3 इंच। तो जहां से हमने ये कली वाला मार्किंग, यहाँ से नहीं, कली वाला जो मार्किंग है वहां से हमें बाहर की साइड 3 इंच ऐसे मार्क करना है। अब यहाँ पे ये जो हमारी कली है उसका हमें यहाँ पे इस तरीके से सेंटर लेना है। अब इन दोनों का भी है हमें यहाँ पे इस तरीके से सेंटर लेना है, और यहाँ पे हमें क्रॉस का जो मार्किंग है वो करना है। और मेरे यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग क्रॉस का मार्किंग आ रहा है 1 इंच। अब इन सारे मार्किंग को हमें फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे शेप ड्रॉ करना है। इस तरीके से अब आपका ये वाला मार्किंग यहाँ से हाँ यहाँ के सेंटर तक तो मिल जाना ही चाहिए। अब यहाँ इस वाले मार्किंग को हमें यहाँ पे आपको क्लियर हुआ, हमें यहाँ पे हमारा जितना भी हिप है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है, और यहाँ पे जो चार्ट है उसमें जितना भी ऐड करना लिखा हुआ है उतना हमें ऐड करके यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें बाहर की साइड आउटसाइड का मार्क करना है, वो भी हमारा हिप राउंड के हिसाब से अलग आएगा। यानी मेरी साइज के हिसाब से यहाँ पे 3 इंच है, आप सबके जितने भी जैसे जितनी मतलब साइज अलग अलग होगी उस तरीके से ये मार्किंग भी अलग होगा और ये मार्किंग भी अलग होगा। उसके बाद ये जो लाइन है उसका सेंटर और इन दोनों का सेंटर, यहाँ पे क्रॉस मार्क है वो भी सभी के साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। तो इस तरीके से मार्क किया, और यहाँ पे हमने इस तरीके से जो क्रॉस पॉइंट का शेप है वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे इस वाले मार्किंग को हमें यहाँ पे मिलाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे हिप कर्व स्केल है उसका हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हिप कर्व स्केल को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है तो इस तरीके से हमें रखना है, और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से शेप देंगे इस तरीके से, और यहाँ से नीचे तो ऐसा ही। ठीक है, अब ये जो कली है उसे भी हम यहाँ पे कट कर लेते हैं।
तो इस तरीके से ये जो क्रॉस पॉइंट साइड की जो कली है वो भी हमारी यहाँ पे कट हो गई। अब कौन सी कली हमें कितनी काटनी है वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्रॉस पॉइंट वाली कली है, ये कली आप सभी को, आपकी साइज कोई भी हो, ये कली हमें 4 काटनी ही है। ठीक है, तो ये कली हम 4 काटेंगे और उसके बाद जो बचेगी वो कली हम यहाँ पे ये देखिए मेरी यहाँ पे 12 कली है, तो उसमें से 4 ये कली कंपलसरी है, क्योंकि एक कली हमारी क्रॉस वाली पॉइंट आएगी, ठीक है, फ्रंट में आएगी, एक हमारी बैक में आएगी, तो इस तरीके से ये जो कली है वो आएगी। ठीक है, और ये हमारी 8 कलियां होगी, तो 4 तो ये हमें कंपलसरी काटनी है और बाकी की जो बचेगी वो हमें ये काटनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारी कली है वो काटनी है। अब यहाँ पे देखिए ये क्रॉस पॉइंट का जो शेप है वो हमें एक साइड ही देना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे से दूसरी साइड भी गलत तरीके से कट हो गया, ये हमें सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वही देना है। ठीक है, ये जो हमने चाहे ऑन फोल्ड करी, बट ये कली हमारी सिर्फ 4 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइड का पार्ट इस तरीके से आएगा, दूसरी साइड का जो पार्ट है वो हमारा ये कली है, हिसाब से इस तरीके से हमें काट देना है। इस तरीके से देखिए इतना हमारा हो गया, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे हम इस तरीके से, तो एक कली हमारी यहाँ पे इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो ऐसे हमें 4 कली काटनी है, यहाँ से हमारे इस तरीके से होगा। ये आपको क्लियर हुआ ना? दूसरी साइड भी ऐसा शेप नहीं देना, ये हमें सिर्फ एक साइड ही कटिंग करना था, ये वाला पार्ट ही हमारा एक साइड बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें 4 कलियां काटनी है और ऐसे हमें 8 कलियां काटनी है। तो इस तरीके से अब इस कली को हमें किस तरीके से फैब्रिक पे कट करना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे जो है आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका, अब आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि आपको फ्लैट कितना रखोगे, तो आपको कितना जो है फैब्रिक चाहिए। तो ये हमारे पास चार्ट है, तो उसमें हम देख लेंगे कि देखिए यहाँ पे फैब्रिक है और यहाँ पे फ्लैट लिखा हुआ है। अगर आपकी कली आप इस तरीके से आमने सामने कट करके करोगे, यानी आपका जो फैब्रिक का पना है वो आपके लेंथ के हिसाब से है, तो यहाँ पे 40 इंच का पना तो सभी, मुझे लगता है वहां तक फैब्रिक का आता ही है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कट कर सकते हो। तो एक एक कली ऐसे रखो, दूसरी कली उसके इस तरीके से रखो, तो इस तरीके से अगर आपकी कली सेट हो रही है तो इतने फैब्रिक में आपका इतना जो फ्लैट है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने फ्लैट डिसाइड किया है 3 इंच, तो यहाँ पे मेरा 2.25 इंच मीटर, सॉरी 2.25 मीटर मेरा यहाँ पे फैब्रिक होगा। तो इस तरीके से मैं कली कट करूंगी तो मेरा आसानी से 3 मीटर का जो फैब्रिक, जो फ्लैर है वो प्लाजो का आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कली इस तरीके से सेट नहीं हो रही, अगर आपका जो है ये जो आपका फैब्रिक है वहां पे आपके नीचे ऐसे डिजाइन है, तो आपकी कली आपको इस तरीके से ही रखनी पड़ेगी और ये आपका है वेस्ट जाएगा। तब आपको जितनी कली है, जितना आपको फ्लैट चाहिए उसमें आपको थोड़ा सा बढ़ा के आपको, यानी यहाँ पे जितनी भी कली है उसमें एक कली में ½ इंच प्लस करोगे, तो मेरा यहाँ पे 10.75 इंच है, 10.75 इंच प्लस ½ इंच, तो मेरा यहाँ पे एक कली का आएगा 11.25 इंच, उसका हम 12 कली करेंगे तो मेरा यहाँ पे 135 इंच है, उसको हम मीटर में डिवाइडेड करेंगे तो मेरा यहाँ पे 3.5 मीटर जितना फैब्रिक जाएगा अगर मैं इस तरीके से रखूंगी। और अगर मैं आमने सामने रखूंगी तो मेरा यहाँ पे 2.25 इंच जितना ही फैब्रिक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कली को कट करना है। अब ये वाली कली को आपको फिर से बता देती हूँ, ये वाली कली है जो क्रॉच पॉइंट वाली, उसमें हमें एक साइड ही ऐसा मार्क करना है, दूसरी साइड हमें इस तरीके से कट करना है। ठीक है, ये आपको यहाँ, वरना आपको भी यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड की एक जैसे होगा, आप बाद में ज्वाइन कैसे करोगे। ठीक है, और यहाँ पे हाफ कली नहीं है, पूरी कली आपको ऐसे कट करनी है। बस यहाँ से आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक कट करना है। एक आपको जो शेप है वो क्रॉच पॉइंट का एक साइड ही देना, क्योंकि ऐसी 4 कली होगी तो 2 कली ऐसे होगी, तो एक साइड के पैर में फ्रंट वाली साइड और बैक वाली साइड, तो ऐसे एक पैर में और दूसरे पैर में भी एक फ्रंट वाली साइड और बैक वाली साइड, तो टोटल 4 कली। तो इस तरीके से हमें कट करनी है और दूसरी कली हमें 8 कली इस तरीके से कट करनी।
ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जो हमारा फर्मा है कली प्लाजो का कुछ इस तरीके से आएगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।